हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हुनर का साथ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको रेडीमेड जैसा बिल्कुल नाइटी बनाने को बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये मैं 4 फोल्ड में कपड़ा ले रखी हूँ, ये कॉटन फैब्रिक है और ये मैं 2.5 मीटर ले रखी हूँ। अगर 5 फीट का कोई भी व्यक्ति है तो उसको 2.5 मीटर कपड़े में आराम से नाइटी हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा लंबाई है तो आप 3 मीटर ले सकते हैं। ये देखिए, ये फोल्ड वाला पार्ट मैं अपने तरफ ले रखी हूँ इस तरह से। यहाँ पे देखिए, ये मैं पूरा लंबाई ले रखी हूँ, पूरा 2.5 मीटर। चलिए मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ किस तरह से मैं इस पैटर्न को मार्क करेंगे और कटिंग करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आर्म होल साइड से माप के दिखाते हैं। इस तरह से यहाँ पे मैं आर्म होल साइड से 3 इंच ले लूँगी और यहाँ पे मार्क कर लूँगी एक। उसके बाद हम आर्म होल का गहराई लेंगे, तो ये मैं आर्म होल का गहराई 6.5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से 6.5 इंच पे मार्क कर लूँगी और यहाँ पे भी 3 इंच पे मार्क कर लूँगी, इस तरह से लाइन सीधा करने के लिए। और स्केल की हेल्प से हम इस तरह से मार्किंग चौक से लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे, एक चौकोर बॉक्स की तरह तैयार कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमारा मार्किंग चौक थोड़ा डार्क नहीं दिख रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर में यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे तैयार होने के बाद 4.5 इंच हो जाएगा, दोनों तरफ हाफ इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो इसलिए मैं 5.5 इंच ले रखी हूँ और यहाँ पे दोनों तरफ हाफ इंच मार्जिन में जाएगा, तो ये हमारा तैयार शोल्डर हो जाएगा 4.5 इंच। उसके बाद हम यहाँ पे गले का मार्किंग करेंगे। चलिए मैं गले का मार्किंग करती हूँ। अब गले का लेंथ बड़ा या छोटा जिस प्रकार आपको लेना है ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5.5 इंच, तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे भी 5.5 इंच पे मार्क कर लूँगी इस तरह से, जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद यह लाइन सीधा कर लेंगे, चौकोर बॉक्स की तरह तैयार हो जाएगा। इस तरह से स्केल की मदद से हम लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये मैं चौकोर गले बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे चौकोर टाइप का कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से हम मार्क कर लिए। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि गले का चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो इतना नहीं रहेगा। यहाँ पे गले के पास में यहाँ पे प्लेट डालूँगी, तो मैं वो आपको बाद में बताऊँगी किस तरह से यहाँ पे मैं प्लेट डालूँगी। चलिए मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं गले साइड का कटिंग कर दी हूँ, आर्म होल साइड का भी कटिंग कर दी हूँ। ये गले साइड का कटिंग है। उसके बाद चलिए अब हम गले का पट्टी तैयार कर लेते हैं। तो ये जो गले में का कटिंग निकला है उसी को हम इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, मैं इसको 4 फोल्ड कर ली हूँ। अब आपको गले का चौड़ाई जितना रखना है उतना आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। मैं इस पे गले का चौड़ाई 2.5 इंच ले रखी हूँ। यहाँ से मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। सिलाई होने के बाद ये 3 इंच हो जाएगा। और गले का गहराई आप जितना मार्क किए हैं उतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच मार्क करी हूँ, तो इस गले पट्टी में भी 5.5 इंच पे ही मार्क करूँगी। फिर यहाँ पे भी 2.5 इंच पे मार्क करके उसके बाद स्केल की मदद से यहाँ पे लाइन सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हाफ इंच में एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। इस तरह से चौकोर गले का शेप का कटिंग हो गया।
ये देखिए हमारा गला पट्टी तैयार हो गया है। दोनों तरफ बराबर गला है, तो इसलिए मैं गले पट्टी भी बराबर कट कर रखी हूँ। और ये मैं आर्म होल साइड लगाऊंगी, तो इसके लिए मैं ये पट्टी काट रखी हूँ, जिसका चौड़ाई 2.5 इंच है। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद इसमें ये छोटे छोटे प्लेट डालूंगी और ये आर्म होल साइड में लगाऊंगी। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी किस तरह से मैं इसको लगाऊंगी। चलिए, तो अब हम इसको सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए मैं इसको ओपन कर ली हूँ। ये आर्म होल है, ये शोल्डर है और ये हमारा गला है। तो गले साइड में हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। अब प्लेट इतना डालेंगे कि हमारा ये 2.5 इंच या 3 इंच पे आ जाए। चलिए मैं आपको प्लेट डाल के दिखाती हूँ। दोनों साइड सेम प्रोसेस रहेगा। चलिए, इस तरह से हम इस पे छोटे छोटे प्लेट डालेंगे। अब प्लेट इस हिसाब से डालेंगे कि ये जो लंबाई है गले का वो 5 इंच आ जाए। उसी हिसाब से हम प्लेट को डालेंगे। तो इस तरह से हम बिल्कुल सटा सटा के प्लेट को डालते जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी प्लेट को डालते जाएंगे। ये देखिए प्लेट हम यहाँ तक डालेंगे और यहाँ पे हम सिलाई को लॉक कर देंगे ताकि सिलाई ना खुले। ये देखिए हमारा प्लेट डल गया। अब दूसरे साइड भी हम इसी तरह से प्लेट को डाल लेंगे। ये जो बैक साइड का गला है उस पे। चलिए, ये देखिए मैं दोनों साइड प्लेट डाल दी हूँ। ये देखिए अब मैं इस पे गला पट्टी जोड़ूंगी। तो ये गला पट्टी को मैं जॉइंट कर ली हूँ और इसको हम इस तरह से रखेंगे और इस पे चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैं चारों तरफ सिलाई लगा दी हूँ और साइड में जो गला पट्टी है उसको फोल्ड करके भी सिलाई लगा दी हूँ। अब इसको हम इस तरह से करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए मैं ऊपर सिलाई लगा दी हूँ। अब इस तरह से फोल्ड करके और फिर इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी ऐसे। ऐसे ही चारों तरफ से अंदर की तरफ जो गला पट्टी है उसको अंदर की तरफ करके उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे पूरा चारों तरफ। ये देखिए मैं चारों तरफ सिलाई लगा दी हूँ। सिलाई लगाते हुए नहीं दिखाई हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैं ये सिलाई लगा के उसके बाद दिखाई दी हूँ। आप तो समझ ही गए हो किस तरह से इस पर सिलाई लगाना है। चलिए अब आर्म होल की तरफ हम काम करते हैं। तो इसके लिए जो मैं पतला पट्टी काट रखी हूँ, ये देखिए इसमें मैं इस तरह से प्लेट डाल दूंगी। पूरे फैब्रिक में मैं इसी तरह से प्लेट डाल दूंगी। ये देखिए मैं इस तरह से प्लेट डाल दी हूँ और ये बीच में से कट कर दी हूँ दोनों बाजू में लगाने के लिए। उसके बाद चलिए मैं इसमें आर्म होल में लगाती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे।
दोनों साइड आर्म होल में इसी तरह से हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैं सिलाई लगा दी। उसके बाद इस तरह से पलट के इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ध्यान है प्लेट वाले पार्ट पे सिलाई नहीं लगाना है, जो नाइटी वाला कपड़ा है उस पे लगाना है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, टॉप स्टिच लगा देंगे। देखिए यहाँ पे प्लेट बनकर तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल इक्वल प्लेट डला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दोनों साइड हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आर्म होल से लेकर पूरा नीचे तक इस पे सिलाई लगा देंगे। चलिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैं दोनों तरफ सिलाई लगा दी हूँ। ये देखिए गले पे भी काफ़ी फिनिशिंग आई है। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले पार्ट है उसको हम इस तरह से फोल्ड करके इस ऐसे सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। उसके बाद यहाँ पे गले पे हम एक डिजाइन बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक बो तैयार कर रखी हूँ। इस बो को हम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड तक देखने के लिए। बाय बाय।